हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ द सीरीज 95% प्लस, जहां पे अपन कंप्लीट क्लास 12 की मैथ्स को 45 डेज में कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं वो कैलकुलस का सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर में से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क का होता है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को अपन 3 स्टेप्स में इजीली कर सकते हैं। और इस लेक्चर में मैंने 2025 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 8 क्वेश्चंस वहां से अपन ने लिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वंस ये लेक्चर आप शुरू से लेके एंड तक एक बार देख लेंगे और क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो गारंटेड ये 6 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। एक और टॉपिक था इसमें, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, वो अपने सिलेबस से हट गया है। जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा था, वहां पे अपन ने समझा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पे बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैंने डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ाया है। तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो वहां पे अपन ने समझा था कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना, वो अपने को एरिया अंडर कर्व्स बताता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये है a एंड दिस इज b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अंडर दिस कर्व, जहाँ पे x की जो लिमिट्स हैं वो अपन ने रखी हैं a से लेके b तक, तो ये निकालने के लिए अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो एरिया जो होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx। और अपन ने ये भी समझा था कि यहाँ पे अपन एक बिल्कुल थिन स्ट्रिप लेते हैं। अगर ये मैं अलोंग y एक्सेस ले रहा हूँ तो इसकी जो विड्थ है दैट इज dx और इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी y, या fx भी बोल सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x दिया है अपने को। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा इस स्ट्रिप का वो क्या होगा, दैट विल बी, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज y दैट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि x की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे अपने को इसकी हाइट आ जाएगी। तो स्ट्रिप का एरिया जो होगा that will be equals to fx into dx। और इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब अपन निकाल लेंगे और उनको जब ऐड करेंगे तो वहां पे अपने को एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। फिर अपन ने बताया था कि इस तरीके से एरिया निकालने जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का तो वो टीडियस काम हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए अपन यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन ने जो स्ट्रिप है वो अलोंग y एक्सेस ली है, ठीक है। तो उसकी विड्थ कितनी हो गई, दैट इज dx, और जो हाइट है अपनी वो क्या होगी, दैट विल बी y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स अपन ने लिए है। तो अपन यहाँ पे जब ये इस तरीके का अपने को ग्राफ मिलेगा तो अपन स्ट्रिप जो है वो चूज करेंगे अलोंग y एक्सेस। वहीं पे अपने से पूछा जाता है कि फाइंड एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड y एक्सेस। तो यहाँ पे अपने को लिमिट्स दी हैं, मैं बोलता हूँ दिस इज a एंड दिस इज b, अपने को y की लिमिट्स दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है ये वाला एरिया। तो इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिप लेंगे अपन एरिया के लिए वो लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी dy। एंड ये जो ग्राफ दिया हुआ है अपने को, दिस इज फंक्शन x इक्वल्स टू एफ वाई, मतलब फंक्शन इन y है अपना। तो यहाँ पे जो अपन ने स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप की जो हाइट होगी ये वाली, ये कैसे निकलेगी, दिस विल बी x ना, y की वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर तो मेरे को x आ जाएगा मेरा। तो बेसिकली दैट विल बी एफ वाई। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डी वाई। और इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिप्स बनेंगी, अपने को उनको ऐड करना पड़ेगा और उसको डायरेक्टली ऐड करने के लिए अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये वाले की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b एफ वाई डी वाई। तो आपको ये समझ में आया ना कि आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब लेनी है और वर्टिकल स्ट्रिप कब लेनी है। नेक्स्ट इज द गोल्डन रूल ऑफ एओआई, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है ग्राफ इज की। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉइंग द करेक्ट ग्राफ इज 50% ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राफ अगर करेक्टली आपने ड्रॉ कर लिया मतलब समझ जाना 50% ऑफ द सॉल्यूशन आपका हो गया है। सिंस अपना चैप्टर जो है दैट इज ऑन एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व की बात करें तो कर्व क्या हो सकता है, कर्व अपना सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, थर्ड अपना एलिप्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है। ये जो 5 कर्व्स हैं ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए।
ये अपन आगे समझेंगे भी किस तरीके से इनको ड्रॉ किया जाता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई द कर्व। कि कर्व जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है कि सर्कल की है कि लाइन की है, एलिप्स की है या फिर मॉडुलस की है ना? इन पांचों में से कोई भी हो सकता है भाई। स्टेप 2, ड्रॉ ए रफ स्केच एंड शेड द रीजन। तो वंस आपको इन पांचों कर्व्स में से आपको पता लग गया कि कौन सा कर्व जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको वहां पे उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है और जो रीजन जिसका एरिया फाइंड करना है उसको अपने को शेड कर देना है। नेक्स्ट इज स्टेप 3, चूज योर स्ट्रिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में अपन ने लास्ट स्लाइड में बात की थी, कहाँ पे अपन वर्टिकल स्ट्रिप चूज करते हैं और कहाँ अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज करते हैं। स्टेप 4, इंटीग्रेट विद करेक्ट लिमिट्स। अब अपने को वहां पे लिमिट्स भी गिवन होंगी भाई, कि x की वैल्यू या तो गिवन होगी कि a से लेके x इक्वल्स टू b तक हो, या फिर y की, तो वहाँ पे y की अपने को लिमिट्स गिवन होंगी भाई। यहाँ पे हो सकता है c मान लो, इसकी लिमिट d मान लो। तो यहाँ पे अपने को लिमिट्स जो है प्रॉपरली यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट a टू b हो जाएगा, वट एवर अपने को गिवन है एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल अपन यूज़ करते हैं जब अपन ने वर्टिकल स्ट्रिप चूज़ की है। मान लो अपने को एक सर्कल गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तरीके से स्ट्रिप चूज करेंगे और यहाँ लिमिट मान लो ये अपना 0 है, दिस इज 0 एंड ये अपना a है, तो 0 से a अपनी लिमिट हो जाएगी। तो इस केस में अपन यूज़ करेंगे ये वाला। वहीं पे अगर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना इंटीग्रल होगा कुछ इस टाइप से, इंटीग्रल c टू d एफ वाई डी वाई। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर क्लियरिटी आएगी। तो फर्स्ट अपन देखेंगे मेथड 1, जब अपन वर्टिकल स्ट्रिप चूज करते हैं तो इट इज यूज्ड व्हेन y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो कोई फंक्शन है उसको अपन ने इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन को अपन यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप अपन लेते हैं वो लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, क्लियर है? तो यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इंटीग्रल a टू b y dx। अब सिंस जो y है जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो इसको अपन लिख देंगे दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से अपन आंसर निकाल लेंगे। तो इस चीज़ की बेटर क्लैरिटी के लिए अपन ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2025 बोर्ड में पूछा गया था वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इज गिवन बाय। बेसिकली यहाँ पे देखो शेडेड रीजन अपने को पहले से बता दिया कि ये वाला अपना शेडेड रीजन है, ओके। तो यहाँ पे अपने को सिंपली पता लग रहा है कि अपने को जो स्ट्रिप चूज करनी है वो करनी है वर्टिकल इस तरीके से ना, और यहाँ पे जो लिमिट होगी लोअर लिमिट वो होगी 0 और अपर लिमिट ये वाले दिस विल बी 4, और ये अपना एक्स एक्सिस है ही और ये ग्राफ है अपना, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, अपन यूज करेंगे 0 to 4 y dx। सिंस अपने को जो फंक्शन है दैट इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x। अब ध्यान से देखना आप, जो y की वैल्यूज है यहाँ पे वो सारी पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नीचे वाले तो ले नहीं रहे अपन y के, तो वन y का कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपन यूज करेंगे की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स, और ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। द ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी में अपने को गिवन है, क्लियर है। चले नेक्स्ट इज मेथड 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये अपन यूज करते हैं व्हेन x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y गिवन है अपने को। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल c टू d x dy, एंड x को अपन ने एक्सप्रेस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल c टू d GY DY। तो इसकी बेटर क्लियरिटी के लिए अपन CBSE 2025 बोर्ड एग्जाम में MCQ पूछा गया था वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना पैराबोला होगा जो बना के दिया हुआ है अपने को, एंड x इज फ्रॉम 0 to 2 एंड द y एक्सिस इज गिवन बाय। तो अपन देख लेते हैं कौन सा एरिया अपने को निकालना है। तो अपने को जो बोला है वो बोला है 0 x जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 2, ओके भाई। तो ये समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक का, ओके। दूसरा ये भी बोला है कि y एक्सिस, तो y एक्सिस अपना ये है भाई, एंड ये कर्व कौन सा है, ये वाला। तो बेसिकली अपने को ये वाला एरिया चाहिए, क्लियर हो रहा है ना। तो ये एरिया अगर चाहिए तो अपने को क्या चाहिएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो अपने को कुछ इस तरीके से स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, और इसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी dy, और इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी x, और x को अपने को y के टर्म में लिखना है जो कि अपने को गिवन है कर्व की इक्वेशन।
तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ से जो x आएगा अपना दैट विल बी x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ध्यान से समझना कि जो x है इस केस में वो अपन ने पॉजिटिव वाला ही लिया है, ये वाला, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी भाई। तो यहाँ से अपन यूज करेंगे x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई कर देते हैं भाई। dy है, x अपना आ ही गया, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखना लिमिट्स जो है वो अपने को y की लेनी है। अब देखो x की गिवन थी 0 to 2, बट इस बार अपने को लिमिट क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ से अपने को एरिया स्टार्ट करना है। स्ट्रिप अपन ने वर्टिकल चूज की थी और यहाँ तक जाना है अपने को इस तरीके से। तो अपने को 0 से ये गिवन है 4, नहीं भी गिवन होता तो निकाल लेते। कैसे, ये जो कर्व है इसके अंदर x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू यहाँ डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, 2 डालोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या 2,4। तो यहाँ से बता सकते हैं भाई ये x2 होगा मेरा, y4 होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो अपना जो इंटीग्रल बनेगा, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, दैट विल बी 0 to 4 अंडर रूट वाई डी वाई। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है ना। चलिए, नेक्स्ट इज ग्राफ्स यू मस्ट नो। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ये ग्राफ्स पता होना चाहिए। पैराबोला जो सी टाइप का होता है, पैराबोला जो यू शेप का होता है, सर्कल, एलिप्स, मॉडुलस, एंड एक और लिख लो इसमें। देखो पैराबोला 2 दिया था ना, 6 आ जाएगा ये। बेसिकली अगर इसको 1 बोले तो टोटल 5 पता होने चाहिए। 6 वाला अपन बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का देख लेते हैं 1 by 1। तो देखो इस पैराबोला की अगर अपन बात करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और दूसरा ये भी हो सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो ये वाला जो पैराबोला है ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पैराबोला बनेगा अपना वो बनेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है पैराबोला। अब तो यहाँ पे भी 2 टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। पहला बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दूसरा बन सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो ये वाला जो बनेगा ये बनेगा अपवर्ड कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो बनेगा ये ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरीके से बनेगा। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़े भी थे, तो आपको अगर ध्यान नहीं है तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। नेक्स्ट इज सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 ओरिजिन पे, रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू आर। तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे बात करें दिस इज 0,0, और यहाँ से ये वाला जो होगा दैट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिप्स। तो यहाँ पे भी 2 टाइप से बन सकता है एलिप्स। तो पहला तो ये, दूसरे की इक्वेशन भी लिख देता हूँ। दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और दोनों ही केसेस में ध्यान रखना है ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी। तो 1 by 1 इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एलिप्स बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, जिस तरीके से है ना, ये सिमेट्रिक होंगे एक्स और वाई एक्सिस में कुछ इस तरीके से। दिस विल बी -a,0, ये होगा अपना a,0। दिस विल बी 0,b, दिस विल बी 0,-b। ओके, दूसरा ये वाला जो होगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है और ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी वर्टिकल एलिप्स कुछ इस तरीके से। तो ये जो होगा दिस विल बी 0,a, दिस विल बी 0,-a, दिस विल बी -b,0, b,0। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट इज मॉडुलस। y इज इक्वल्स टू मोड x। ये वी शेप बनता है भाई। तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कहाँ बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो मोड के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 आई, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 0, मतलब फंक्शन यहाँ बिहेवियर चेंज करेगा। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तरीके से बनेगा ये कि यहाँ से अगर बात करें तो ये 2 तरीके से आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को अपन वापस ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। तो पहला 0 या 0 से बड़ा, तो वहाँ यूज होगा y इज इक्वल्स टू x, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, y इज इक्वल्स टू x, ये वाला बनेगा। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, दिस विल बी y इज इक्वल्स टू x। सेकंड अपन यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू -x, x जब मेरा लेस देन 0 है। तो यहाँ जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, y इज इक्वल्स टू -x, -1 है ना स्लोप, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू -x। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब अपन लगे हाथ स्ट्रेट लाइन का भी देख लेते हैं भाई। तो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू आपको mx, अगर ऐसा कुछ गिवन है mx प्लस c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो स्ट्रेट लाइन को शो करती है। m जो है यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। m या तो अपना पॉजिटिव हो मतलब स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा 0 से 90 के बीच में, तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी अपनी थीटा एंगल बनाते हुए पॉजिटिव। ठीक है, वहीं पे m अगर मेरा नेगेटिव हो जाए उस केस में लाइन कुछ ऐसी बनेगी भाई ना। स्लोप जो है इसका एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा, तभी tan थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब समझो कि c जो है यहाँ पे ये मेरा 0 हो जाए, तो बेसिकली ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू mx, मतलब लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो ओरिजिन से पास करेगी। तो फर्स्ट केस में बन जाएगी ऐसे और सेकंड में बन जाएगी कुछ ऐसे। तो वही अपने देखो यहाँ बनाया था, जब पॉजिटिव स्लोप था तो यहाँ देखो नीचे
मॉडुलस में y इक्वल्स टू एक्स, और जब नेगेटिव था y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसे ही बनी थी। तो ग्राफ वाला पोर्शन क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। तो फर्स्ट स्टेप ना, बिलो एक्स एक्सिस, इफ द कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस द इंटीग्रल विल बी नेगेटिव, टेक द मॉडुलस, वहां पे जो इंटीग्रल है उसका मॉडुलस लेना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अब कहना क्या जा रहा है, ये चीज कोई नहीं बताता। जब अपन डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे अपन जो लिमिट है, जैसे अपन ने बात की कि कुछ इस तरीके से अपने को एरिया निकालना है, तो ये ए से बी निकालना है, अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रिप लेते हैं, ये डी है। तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू ए टू बी, छोटे से बड़े तरफ जा रहे हैं। तो ये जो dx है ना, ये अपन क्या ले रहे हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, dx विल बी पॉजिटिव। अब मान लो यही ग्राफ यहाँ होता, तो इस केस में भी जो अपना dx है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो d है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल लेते हैं c टू d, मतलब छोटे से बड़े, लिमिट जो है वो नीचे स्मॉल ऊपर, तो यहाँ पे जो dx होगा ये पॉजिटिव होगा, और जो y है इस केस में, दोनों ही केसेस में देखो y तो पॉजिटिव ही है भाई। तो अबाउ x एक्सिस जो होता है, जो एरिया जब अपन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो अपना पॉजिटिव होता है। बट अगर अपन नीचे चले गए, मान लो एक्स एक्सिस के नीचे आ गए अपन कुछ ऐसे, तो इस केस में देखो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं a से लेके b तक, तो यहाँ पे dx तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपन जो इंटीग्रल लेंगे दैट विल बी फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे dx बड़े में से छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो dx आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चिन्ह सा, ठीक। बट यहाँ पे जो इसकी हाइट है, ये वाली, ये हाइट तो नेगेटिव होगी ना, क्योंकि y तो नेगेटिव हो गया भाई। तो यहाँ पे जब अब इंटीग्रल लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो आएगा ना, दिस विल बी नेगेटिव। बट अपने को पता है कि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इंटीग्रल तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो उसके लिए अपने को इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, मतलब अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, अपन इसका मॉडुलस ले लेते हैं कुछ इस तरीके से इस इंटीग्रल का। क्लियर है ना ये बात। तो अबाउ एक्स एक्सिस जब अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो पॉजिटिव आता है, बट बिलो एक्स एक्सिस जो भी एरिया होगा वो नेगेटिव आएगा, तो वहां पे अपने को वो जो फाइनल आंसर आया है उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा ना। तो आप वहां पे इंटीग्रल करने जाओ, तो स्टार्टिंग में उसके मोड एफ एक्स डी एक्स लगा दो, जो भी लिमिट्स अपनी ए से बी मान लो, सी से डी मान लो, वो अपने को कर देनी है स्टार्टिंग में। इसलिए जो ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं आया, मान लो ऐसा ग्राफ है कुछ और ये आपको ड्रॉ करना नहीं आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एक ही एरिया ले लोगे, और यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, अपने को यहाँ से यहाँ निकालना, मान लो ए से बी, तो ये एरिया तो नेगेटिव हो जाएगा अपना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब आप इसको विदाउट मॉडुलस, अब यहाँ पे मान लो ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर सही से कैलकुलेट करना है, तो इसका एक इंटीग्रल लेंगे और यहाँ पे एक इंटीग्रल लेंगे, और इसका मॉडुलस करके अपन ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अगर अपन ने ए टू बी डायरेक्ट इंटीग्रल कर दिया, तो वहां पे देखो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ जो है वो 50% ऑफ द सॉल्यूशन है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट इज सिमेट्री। इफ ए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस लाइक सर्कल, एलिप्स, कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन पोर्शन, एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सिमेट्रिक पार्ट्स। देखो अगर मान लो कुछ ऐसा सर्कल है जो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि चारों एरिया जो है वो इक्वल होंगे, तो क्यों ना अपन एक पार्ट का एरिया निकाल लें। मैं बोलता हूँ लेट से इसका एरिया निकाल लिया और इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। इसी तरीके से मान लो ये पूरा सर्कल नहीं दिया, सेमी सर्कल दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करो, इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। इसी तरीके से मान लो आपको एलिप्स दिया हुआ है कुछ तरीके से, तो यहाँ पे भी अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो चारों पार्ट्स होंगे इनका एरिया इक्वल होगा, तो एक पार्ट का एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट इज प्रो टिप्स। ये अपना फाइनल पार्ट है इसका, इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज रफ स्केच इज नॉट रफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वहां पे आप स्केच ड्रॉ कर रहे हो, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर करना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। द रफ स्केच ऑफ द ग्राफ कैरीज मार्क्स इन द एग्जाम, इट मस्ट बी लेबल्ड। एक्सेस बताने हैं, जैसे अगर अपन बात करें इस तरीके से कर रहे हैं, तो अपने को बताना है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है अपना 0,0, और जो इक्वेशंस हैं, जो कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी इक्वेशन भी लिखनी है भाई। जैसे यहाँ मान लो ये है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से ना, और जिस रीजन का अपने को एरिया चाहिए उसको अपने को शेड करना है, तो वहाँ पे लिमिट भी बतानी है कि क्या से क्या है ना, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से करना है। नेक्स्ट इज शेडिंग। ऑलवेज शेड द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इन ग्राफ डायग्रामेटिकली बिफोर सॉल्विंग। तो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जिसका एरिया निकालना है भाई। मान लो कुछ इस तरीके से ये है, अपने को इसका एरिया निकालना है, तो इसको शेड कर दो, प्रॉपर इसको लेबल कर दो। थर्ड यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चे लगा के नहीं आते हैं,
0.5 मार्क्स, आधा मार्क्स उड़ जाता है सीधा। जब भी आप एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और लास्ट में कोई आंसर आता है तो वहाँ पे अगर यूनिट नहीं पता है ना, आपका सिंपली एक नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आपको लिख के आना है स्क्वायर यूनिट लास्ट, क्योंकि एरिया निकालना है अपन। ऑलवेज राइट स्क्वायर यूनिट एट द एंड ऑफ द आंसर, नॉट डूइंग सो कैन कॉस्ट 0.5 मार्क्स। एंड फाइनल प्रो टिप इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हर एक सर्कल एलिप्स के जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ यूज होगा। ये अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई। तो चलिए अब वन बाय वन करके लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से वो सोल्व करते। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 एंड द एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखने पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है भाई, जहाँ पे ये अपना ए स्क्वायर है और ये अपना बी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कौन सा एलिप्स बनेगा? दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम अपना जो होगा दैट विल बी शेडिंग द एरिया दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। उसके लिए अपन इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपना कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई। क्या ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0, दिस विल बी -3,0, दिस विल बी 0,2, दिस विल बी 0,-2। अब यहाँ पे अपने को जो एरिया निकालना है दैट शुड बी बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे दो एरियाज निकल सकते हैं, या तो ये निकाल लें या फिर ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व है, ये एरिया निकालने हैं, दोनों इक्वल ही होंगे भाई। तो यहाँ पे अपन ऊपर वाले हाफ एलिप्स का एरिया निकाल रहे हैं और अपन ने ये समझा है कि सिमेट्रिकल एलिप्स है तो वहाँ पे आप एक क्वाड्रेंट का निकालो, यहाँ पे दो क्वाड्रेंट का चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। तो बेसिकली अपन यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप लेंगे दैट विल बी वर्टिकल स्ट्रिप तरीके से, ये अपने dx हो जाएगी और ये अपना ओरिजिन है 0,0, स्ट्रिप की हाइट है दैट इज y ना। तो यहाँ जो एरिया बनेगा इसका दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 3 y dx। ये y अपन निकाल लेंगे इस कर्व की इक्वेशन से, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4। नेक्स्ट वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 9 माइनस स्क्वायर बाई 9, वाई विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बाई 9 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से तो बनेगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल था अपना, जो अपने बोला था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे निकलेगा, यहाँ पे जो y होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अपना रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 y dx। y की पॉजिटिव जो वैल्यू वो यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अपना a से रिप्रेजेंट कर देते हैं रिक्वायर्ड एरिया को, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2/3 को बाहर ले लेते हैं, बनेगा 4/3 इंटीग्रल 0 to 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इस इंटीग्रल का अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था जो कि आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए एकदम, बार बार सर्कल और एलिप्स के क्वेश्चंस में काम आएगा। अपने को बताया सिंस इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये अपने को पता है। प्लस सी भी लगा देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लिख रहे हैं बट यहाँ पे यूज करेंगे तो सी नहीं आएगा क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रल वाले में सीखा था। यहाँ से जो अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square that is 9/2 sin inverse x by a is 3 x by 3 और यहाँ से लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। अब अपन लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट जब पुट करेंगे ध्यान से देखो यहाँ 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 ये तो 0 हो गया, ये बचेगा को लिख लेते हैं। तो ये अपना बनेगा एरिया विल बी इक्वल्स टू 4/3 9/2 साइन इनवर्स 3/3 दैट इज 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रख लेते हैं। लोअर लिमिट जब यहाँ रखेंगे देखो ये 0 बन गया, यहाँ रखेंगे 0 साइन इनवर्स 0 ये 0 ओनली, ये माइनस 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो एरिया होगा
मैं आगे कर लेता हूँ इसको। रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू 4/3 9/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 टाइम्स 4 कट जाएगा। एरिया विल बी इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना है ये आपको यूनिट लगानी है स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 मार्क्स का पूछा गया था सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्जाम में। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड x+3 and find the area of the region enclosed by the curve x-axis between x equals to -6 and x equals to 0 using integration। सबसे पहले अपने को प्लॉट करना पड़ेगा भाई, तो प्लॉट कर लेते हैं इसका ग्राफ। अपने को दिया है y इज इक्वल्स टू मोड x+3। सिंस ये मोड का फंक्शन है तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो x+3 को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू -3 क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ लिख भी देते हैं क्रिटिकल। तो यहाँ से जो अपना फंक्शन बनेगा दैट इज y इज इक्वल्स टू, एक बार तो x जब मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो और x मेरा लेस देन -3 हो, डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा x+3। यहाँ हो जाएगा x+3 मोड में से बाहर आएगा, एंड लेस देन -3 होगा तो उस केस में माइनस लग के बाहर आ जाएगा, तो -+3। इसको प्लॉट कर लेते हैं, तो यहीं मैं प्लॉट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी, ये तो विद पॉजिटिव स्लोप है 1, और क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है -3। -3 पे देखो ये क्या हो जाएगा, जब -3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। तो बेसिकली ये कुछ मैं बोल देता हूँ, यहाँ बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से 1 2 3 1 3, ये -1 -2 -3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2, दिस इज -1 -2। फर्स्टली अपन ये प्लॉट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x+3, पॉजिटिव स्लोप है ना, और x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y3 आएगा। तो जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x+3। जब x मेरा लेस देन -3 है, ये जो ग्राफ है थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, तो इसको अपन राइट हैंड साइड में नेक्स्ट अपने को ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू -x -3। तो इस बार स्लोप -1। तो अगर मैं देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 डालता हूँ तो y इक्वल्स टू -3, मतलब जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसको आगे बढ़ाने पे कहाँ से पास होगी है -3 पे। तो अपने को चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि x जब मेरा -3 या उससे बड़ा होगा तो उस केस में अपने को फंक्शन लेना y इज इक्वल्स टू x+3, जो कि इस तरीके से बनेगा उसका ग्राफ। ठीक है, तो अपने को डॉटेड लाइन नहीं चाहिए। तो बेसिकली अपना जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, जो -x एक्सेस है इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे अपने तरीके से कर लेना है। इन एक्सेस को लेबल कर दें, ये x है और ये y है। तो ये जो पॉइंट अपना आया था दिस वॉज 0,3। अब अपने को जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, दैट इज बिटवीन दिस कर्व x एक्सेस एंड बिटवीन x इक्वल्स टू -6। तो देखो -6 यहाँ पे अपने को ये माइनस वाले आगे बढ़ाने, -4 -5 एंड -6। x इक्वल्स टू -6 वो बनेगा कुछ इस तरीके से भाई लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस। दूसरा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ये ओरिजिन है 0,0, x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, y एक्सेस ही होगा भाई। तो बेसिकली अपने को कौन सा एरिया निकालना है, ये जो ग्राफ है x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू 0 एंड x एक्सेस, बेसिकली ये वाला एरिया अपने को चाहिए। तो ये सिंपली अपन निकाल सकते हैं। ये जो एरियाज हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको अलग तरीके से निकालना होगा, इसको अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो आएगा दैट विल बी, फंक्शन लिख भी देते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ प्लस, ये यूज होगा और यहाँ पे यूज होगा ये वाला। तो यहाँ पे अपना जो रिक्वायर्ड एरिया उसको अपन शेडेड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इन दोनों ही रीजन का एरिया निकालने के लिए अपने को वर्टिकल स्ट्रिप चाहिएगी। बेसिकली अपने को dx ही लेना है यहाँ विड्थ जो है। तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको मैं a से डिनोट कर देता हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल -6 टू -3, ये तो अपना फर्स्ट वाले की लिमिट्स है भाई, माइनस ऑफ x+3 dx प्लस इंटीग्रल -3 टू 0 x+3 dx। तो यहाँ से अपना रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, तो जब सोल्व करेंगे ये बनेगा x+3 होल स्क्वायर बाय 2 लगा देते हैं, दैट इज फ्रॉम -6 टू -3 प्लस ये बनेगा अपना x+3 होल स्क्वायर 2, लिमिट्स आएंगी -3 टू 0। तो यहाँ से जब फर्दर सोल्व करेंगे एरिया विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखो ये -1/2 तो बाहर निकाल सकते हैं, -1/2 ये बन जाएगा x+3 होल स्क्वायर -6 टू -3 प्लस ये बनेगा 1/2 x+3 होल स्क्वायर -3 टू 0। अपर लिमिट जब इसमें रखेंगे तो ये -3 + 3 0 बन जाएगा, माइनस अपन -6 रखेंगे, फिर एरिया विल बी इक्वल्स टू -1/2 0 -6 + 3 होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, पहले 0 पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 9 माइनस
-3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो -0, तो यहाँ से बनेगा अपना -1/2, -6 + 3 दैट इज़ -3 स्क्वायर दैट इज़ 9, तो हो जाएगा -9 + 9/2। तो यहाँ से एरिया विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 9/2 + 9/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यूनिट। ये ज़रूर लगाना है, इज द आंसर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है, सीबीएसई 2025 में पूछा गया था। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू 5x + 3, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसको जब प्लॉट करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है भाई, तो जब x 0 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा एंड y 0 रखेंगे तो x विल बी -2/5। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये अपन बोल देते हैं दिस इज 0,2 एंड दिस इज -2/5, 0। अब अपने को बोला है कि जो एरिया फाइंड करना है अपने को वो x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज -1, दिस इज माइनस, एक तो अपने को x इक्वल्स टू -2 ड्रॉ कर, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, दिस x इक्वल्स टू माइनस, दूसरा बोला x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बोलता हूँ ये 1 है एंड ये 2 है, दिस इज x इक्वल्स टू 2, ऊपर की साइड भी बढ़ा लेते हैं ग्राफ को, दिस इज x इक्वल्स टू। तो अपने को बताना है कि जो एरिया बाउंडेड है किससे, ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन x एक्सिस एंड ये दो लाइन, कौन सा एरिया है, एक तो ये आया, दूसरा ही, तो देखो ये वाला जो एरिया है फर्स्ट एरिया ये बिलो द x एक्सिस है, तो यहाँ नेगेटिव एरिया आएगा तो उसका अपने को मॉडुलस लेना पड़ेगा, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, सीधा अपन एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सो जिस रीजन का एरिया फाइंड करना है उसको अपन शेडेड कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से अपना रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल -2 टू -2/5। अब यहाँ पे देखो दोनों में ही अपन जो स्ट्रिप लेंगे वो लेंगे अपन वर्टिकल ना, तो बेसिकली dx बनेगा, ये इसकी विड्थ जो है, तो जो फर्स्ट पार्ट का एरिया है दैट विल बी 5x + 2 dx प्लस इंटीग्रल -2/5 टू 5x + 2 dx, इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट्स पुट कर देते हैं इसमें। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ले तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 5 है, अपॉन में 5 भी आएगा, तो 5 × 2 दैट इज 10, 1/10 5x + 2 होल स्क्वायर एंड लिमिट इज फ्रॉम -2 टू -2/5, प्लस इसी तरीके से इसका भी 1/10 5x + 2 का होल स्क्वायर, लिमिट इज -2/5 टू 2। देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये बिलो द x एक्सिस है, तो इसमें शुरू से ही मोड लगा देते हैं भाई, यहाँ से जो इंटीग्रल आएगा उसका मोड ले लेंगे भाई, तो ये लगाते हुए चलते हैं अपन। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/10, ये हो जाएगा 0 -2 रखेंगे तो दिस विल बी -10 + 2 दैट इज -8 स्क्वायर, और इसका मोड प्लस 1/10, 2 डालेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर, -2/5 डालेंगे तो 5 कट के -2 + 2 0। यहाँ से जो एरिया आएगा अपना दैट विल बी मोड ऑफ -64/10, तो ये हो जाएगा 64/10 प्लस 144/10 एंड दिस विल बी 208/10, और कट कर देते हैं इसको, दिस विल बी 20.8 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है स्केच ग्राफ ऑफ y = x² यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 9, x = 0 एंड y = x²। ओके, तो बेसिकली अपने को सबसे पहले इसका ग्राफ स्केच करना है, तो यहीं कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन। बेसिकली ये अपने को दिख रहा है भाई, ये अपना एक पैराबोला होगा एंड दिस विल बी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ओके, अब कह रहा है कि y = 9, x = 0 एंड y = x² से बाउंड करने वाला रीजन। तो यहीं देखो मैं इस ग्राफ में बोलता हूँ लेट्स से ये अपना y = 9 है, इस पॉइंट इज लेट्स से 0,9, तो यहाँ से कुछ एक लाइन बनेगी, x = 0 जो कि अपनी y एक्सिस ही होता है भाई, ठीक है। और ये ग्राफ, तो इसके बीच बाउंड करने वाला एरिया कौन सा, ये वाला है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ होगी dy ना, एंड इसकी जो हाइट होगी, हाइट विल बी x। तो अपने को जो ओरिजिनली इक्वेशन दी हुई है ग्राफ की, वहां से अपन x निकाल लेंगे। x कौन सा लेंगे, पॉजिटिव कर लेते हैं, तो अपने को गिवन है y = x², तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू ±√y, और अपने को पॉजिटिव वाला लेना है x। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया जो होगा अपना दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे
पे लिमिट्स क्या होंगे? देखो ये तो ओरिजिन है अपना 0,0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई 0,9 होगा ये वाला और ये जो रेड वाली लाइन बनाई है अपन ने दिस इज y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 9 अंडर रूट y dy दिस विल बी इक्वल्स टू y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज इनटू 2/3 पे लिमिट लगा देते हैं भाई 0 to 9। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9 टू द पावर 3/2 जीरो रखें तो जीरो हो जाएगा माइनस में। तो बेसिकली ये अपना आ गया 1/2 किया तो ये 3 हो जाएगा 3 का क्यूब 27 दिस विल बी 54/3 हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का पूछा गया था सीबीएसई 2025 बोर्ड में। इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ये 5 to 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके चले गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पूछा गया था सीबीएसई 2025 बोर्ड में। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ए रफ sketch for the curve y is equals to 2 plus mod x plus 1 using integration find the area of the region bounded by the curve y is equals to 2 plus mod x plus 1 x equals to -4 x equals to 3 and y is equals to 0। तो यहाँ पे अपने को जो फंक्शन दिया है दैट इज y is equals to 2 plus mod x plus 1 और अपने को पता है कि जब मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा भाई इसके लिए अपन बात करते हैं x प्लस 1 जहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू -1 इज क्रिटिकल। अब इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो y विल बी इक्वल्स टू जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है तो ये पॉजिटिव आएगा भाई ये वाला कंप्लीट पॉजिटिव होगा मॉडुलस जो फंक्शन है PhDs बाहर आ जाएगा। तो ये होगा 2 प्लस एक्स प्लस 1 और इसको अपन लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस और जब मेरा x लेस देन -1 है उस केस में ये माइनस के साथ बाहर आएगा 2 माइनस एक्स माइनस 1 तो ये बन जाएगा अपना -x प्लस 1। अब समझ में आ गया अपने को ड्रॉ करनी है दो स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो। दूसरा अपने को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1 जब x मेरा लेस देन -1 कर लेते हैं। यहाँ पे इसको बोल देते हैं लेट्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 दिस इज 1 3 तरीके से -1 -2 ओके। पहला अपने को ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 तो अगर x में 0 कर दूं y 3 होगा एक तो यहाँ पे कट करेगा इसको ये दिस विल बी 0,3 ओके। और अगर मेरा y 0 तो x -3 होगा तो कुछ यहाँ तक जाएगा बट अपने को पता है कि ये वाला जो फंक्शन है डिफाइंड है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 तो बेसिकली ये यहाँ आता आता यहीं रुक जाएगा ये वाले पॉइंट पे क्योंकि इससे बड़ा होने पे ही क्या हो रहा है ये वाला फंक्शन डिफाइंड है ओके। दूसरा बोल रहा है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1 तो x को 0 कर दूं तो y क्या होगा 1 बेसिकली यहाँ से जाना चाहिए बट अब ये यहाँ तक तो आएगा नहीं क्योंकि ये फंक्शन जो है इट इज़ डिफाइंड फॉर x लेस देन -1 तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर x की बात करूँ तो अगर मेरा y 0 हो जाए तो x 1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से इन दो पॉइंट से जाएगा बट इससे पीछे चाहिए नहीं तो अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से जाएगा ये। तो ये पहले वाला जो पार्ट है ये हटाना पड़ेगा अपने को तो तरीके से बनेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या ओके। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x इक्वल्स टू -4 तो वो बनेगा कुछ यहाँ पे इक्वल्स टू -4 x इक्वल्स टू 3 तो x इक्वल टू 3 कुछ ऐसा बनेगा x इक्वल्स टू 3 और ये हो जाएगा 3,0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 क्या होता है एक्स एक्सेस ही होता है भाई ये वाला। बेसिकली अपने को जो एरिया फाइंड करना है वो करना है ये वाला। तो पहला तो अपन -4 से -1 तक फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन होगा लिख लेते हैं यहाँ पे दिस विल बी y इज इक्वल्स टू -x -1 तो दिस इज y इज इक्वल्स प्लस। दूसरा अपने को ये वाला फाइंड करना है दूसरे को अलग कलर से कर देता हूँ ये वाला यहाँ से स्टार्ट और x इक्वल्स टू -1 से इसकी लिमिट आएगी। तो फर्स्ट की जो लिमिट आएगी दैट विल बी फ्रॉम -4 टू -1 सेकंड की आएगी -1 टू 3 कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल -4 टू -1 यहाँ जो फंक्शन यूज होगा दैट विल बी माइनस ऑफ x minus 1 dx plus integral -1 to 3 x plus 3 dx। सोल्व कर लेते हैं इसको और एरिया अपने को मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया को मैं a लिख लेता हूँ दैट इज इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा तो इसको -1/2 कर लेते हैं और यहाँ लिमिट लगा देते हैं। ये हो जाएगा -4 से -1 प्लस नेक्स्ट को करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 2 तो ये 1/2 इधर ले लेते हैं बाहर पे लिमिट लगा देते हैं ये बनेगी -1 to 3। नेक्स्ट अपन लिमिट्स पुट कर देते हैं तो यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू -1/2 -1 डालेंगे -1 -1 -2 दैट इज स्क्वायर
स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस हाफ 3 डालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू ये होगा माइनस माइनस प्लस 21/2 प्लस दैट इज 32/, दिस विल बी इक्वल्स टू 53/2 26.5 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी अपना 5 मार्क्स का पूछा गया था सीबीएसई 2025 बोर्ड में। क्वेश्चन बोल रहा है वुमन डिस्कवर्ड ए स्क्रैच अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वुमन के पास में एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है सी डिवाइडेड द टेबल टॉप इंटू 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स एंड डिस्कवर्ड द स्क्रैच पासिंग थ्रू द ओरिजिन inclined at an angle pi by 4 anti-clockwise along the positive direction of x axis। तो बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे उस वुमन ने उस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और उसको ये पता लगा कि ये बोलते हैं x है ये y है, कि जो स्क्रैच है वो अलोंग एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 4 एंगल बनाता है, ठीक है। Find the area of region enclosed by the x-axis, the scratch and सर्कुलर टॉप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसका एरिया निकालना अपने को ये वाला, ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने ड्रॉ किया था वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, ओके, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से जो कि एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 4 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइन जो है वो सेंटर से पास हो रही है, और यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो क्या होगा, m इक्वल्स टू 10 थीटा 10 पाई बाई 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू एक्स एम एक्स प्लस सी, सी तो 0 हो जाएगा क्योंकि लाइन जो है वो होरिजन से पास कर रही है, और m 1 है तो y इज इक्वल्स टू 1x दैट इज x ओनली। ओके, अब इसका रेडियस भी गिवन है सर्कल का, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी 8,0। ओके, अब अपने को एरिया फाइंड करना है रीजन इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सेस जो कि ये है, द स्क्रैच ये है, एंड द सर्कुलर टेबल टॉप ये। तो बेसिकली ये वाला एरिया बताना अपने को, तो बता देते हैं भाई। अब इसको जूम करके एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगी। 5/4 हटा देते हैं अपन यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो बेसिकली मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे, है ना। तो एक तो एरिया अपना ये वाला होगा जो कि बिटवीन दिस स्क्रैच एंड एक्स एक्सेस होगा, ये ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा जो एरिया होगा वो वाला होगा ये जो कि बिटवीन दिस सर्कल एंड एक्स एक्सेस होगा, ठीक है। अब अपने को ये पता करना है ये वाला पॉइंट क्या है, क्योंकि लिमिट तो लगानी पड़ेगी अपने को। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट निकालने के लिए अपने को ये पॉइंट चाहिए। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये भी मिल जाएगा भाई। तो अपन सोल्व कर लेंगे स्ट्रेट लाइन और सर्कल की इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन जो होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर इज 8, और लाइन की इक्वेशन अपने को पता ही है दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स। ये अपन इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये चीज पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर दैट इज 64। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, एक्स विल बी इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 32 दैट विल बी 16 इंटू 2, तो ये बनेगा 4 रूट। एंड सिंस यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स की, तो ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये होगा अपना 4√2,0। ओके, अब यहाँ से अपन रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो इन दोनों में अपन बात करें, दोनों जो अपने को एरिया निकालने, ये वाला और ये वाला, दोनों में अपन वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, मतलब dx विड्थ की। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 4√2 x dx प्लस इंटीग्रल 4√2 to 8। देखो यहाँ पे अपने को y जो है इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो अपने को ओरिजिनली जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये थी, तो यहाँ से अपन y को इन टर्म्स x निकाल लेते हैं। यहाँ से अपन बोल देते हैं कि y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये अपन यूज कर लेते हैं। तो ये बनेगा अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखो ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए जो कि मैंने बोला था कि आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अपन यूज करेंगे सिंस इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ से अपन बात करें तो एरिया इसका तो हो जाएगा x² बाई 2, तो ये बनेगा 1/2, तो बाहर ले लें, x स्क्वायर की लिमिट लगा देते हैं 0 to
4√2 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 दैट इज 64/2 साइन इनवर्स x/8 और यहाँ लिमिट लग जाएगी 4√2 to 8। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, इसमें अपन लिमिट डाल देते हैं तो बनेगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे तो ध्यान से देखो सेकंड वाले में यहाँ 8 स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ डाल लेते हैं तो ये बनेगा 32 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं दैट इज 4√2/2 अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 64/2 साइन इनवर्स x इज 4√2 इस चीज को अपन नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 16 प्लस 32 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2 माइनस ये बनेगा 2√2 इंटू 64 माइनस 32 प्लस 32 साइन इनवर्स, देखो ये 2 फिर √2 से √2 तो 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज π/4 ये बनेगा पाई। नेक्स्ट अपन जो कट सकता है उसको काट देते हैं, ये 16 पाई हो जाएगा, इसको अपन बाद में देख लेंगे, ये हो जाएगा 8 पाई। फर्दर इसको सोल्व करते हैं 16 प्लस ये अपना 16 पाई माइनस ये वाला 2√2 इंटू √32 दैट इज 4√2 तो बनेगा 16 माइनस 8 पाई। तो यहाँ से 16 कैंसिल आउट, 16 पाई माइनस 8 पाई, पाइड एरिया इज इक्वल्स टू 8 पाई। तो ध्यान से देखो जो अपनी रेडियस थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।